नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बड़े ही धूमधाम से की जा रही है भगवान शिव की मानस पुत्री मां विषहरी की पूजा अर्चना। दरभंगा एम्स मामले में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का बयान, पीएम मोदी की दिमागी हालत ठीक नहीं, डॉक्टर से इलाज करवाएं। नेशनल हाईवे पर बड़ी घटना, खुलेआम दिन दहाड़े क्राइम, शव को 500 मीटर तक घसीटता रहा आरोपी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भागलपुर में ईंट और रॉड से पीट कर मर्डर। बुनियाद केंद्र पर 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को जांच उपरांत निःशुल्क दिया जाएगा चश्मा। बेहुला विषहरी पूजा को लेकर सभी भक्त व भक्त पहुंचे गंगा स्नान को। आज होगा बाला, लखी, नदर और बेहुला का विवाह। और अब खबरें विस्तार से। बड़े ही धूमधाम से की जा रही है भगवान शिव की मानस पुत्री मां विषहरी की पूजा अर्चना। भागलपुर बिहार के अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बेहुला विषहरी पूजा की परंपरा कायम है, जो लोग गाथा पर आधारित है, जिसका चित्रण प्रतिमा के द्वारा उनके किरदार को दर्शाया जाता है। बेहुला विषहरी में माता मनसा की पूजा की जाती है। भागलपुर जिले में लगभग 129 से भी अधिक जगहों पर मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मां मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री और महादेव के गले में हार वासुकी की बहन कहा जाता है। अंग प्रदेश के चंपानगर की बेहुला विषहरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई हैं। इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं। अंग प्रदेश में चंद्रधर सौदागर रहते थे, जो चंपानगर के एक बड़े व्यवसायी थे। वे एक परम शिव भक्त भी थे। विषहरी, जो भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं, उसने चंद्रधर पर उसकी पूजा करने का दबाव बनाया, लेकिन चंद्रधर राजी नहीं हुए। इसके बाद आक्रोशित विषहरी ने सौदागर के 7 पुत्रों को खत्म कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे, जिनका नाम बाला लखेंद्र था, जिनकी शादी बेहुला से हुई थी, उसके प्राण की रक्षा के लिए सौदागर ने लोहे बांस से एक घर बनाया, ताकि उसमें एक भी छिद्र न रहे। विषहरी ने उसमें भी प्रवेश कर लखेंद्र को डस लिया। सती हुई बेहुला अपने पति के शव को केले के थम से बने नाव में लेकर गंगा के रास्ते स्वर्गलोक तक चली गई। इसके बाद वो पति का प्राण वापस लेकर लौटी। सौदागर भी विषहरी की पूजा के लिए राजी हुए, लेकिन बाएं हाथ से। तब से आज तक विषहरी पूजा बाएं हाथ से ही होती है। सौदागर के बेटे के लिए बनाया हुआ घर आज भी चंपानगर में स्थित है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मनसा पूजा जो है पौराणिक कथा पर आधारित है, और जो मनसा पूजा आज जो हम लोग देख रहे हैं, इसी मिट्टी की ये कहानी का सारा खास तरकीब है। चांदो सौदागर कहानी जितना बना, इसका मूल मंत्र चंपानगर इसी मंदिर की देन है। इसमें मनसा देवी शिव की पुत्री, मानस पुत्री कहलाती है। मनसा देवी का ये अपना इच्छा जागा कि हमारी भी पूजा देवलोक में हो, तो शिव जी ने कहा इनको कि आप जो है, मेरा परम भक्त जो है चांदो सौदागर है, उसको अगर तुम पूजा ले लेंगे तब तुम्हारी पूजा इस धरती पर होगा। तो चांदो सौदागर शिव जी का परम भक्त था, तो उन्होंने सीधा स्पष्ट शब्द में कहा कि अब मैं तुम्हारी पूजा कभी नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम बैंक हॉकी हो, तो बैंक हॉकी को हम पूजा कभी नहीं देंगे। तो मनसा देवी तरह तरह का इनका जहाज को डुबा देना, चीन से कारोबार इनका होता, जहाज का हस्त धन बल इनकी जो है अति प्राचीन काल से ही मां मनसा देवी का इस अंग जनपद में मुख्य त्यौहार मान करके जो है मनाया जा रहा है। हम लोगों को भी नहीं मालूम है ये कब का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर अनुमानतः जो है महाभारत काल के बाद और चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का ये है। चंद्रधर सौदागर की कहानी है। चंद्रधर सौदागर जी यहाँ के लिए व्यापारी थे, बढ़िया थे, और उन्हीं के द्वारा जो है ये मां मनसा देवी को पूजा दिया गया। अब उसी समय से ये मान्यता है कि मां मनसा देवी का धरती लोक पर पूजा हो रही है। अब रही ये भव्य मेला जो देख रहे हैं, 2 साल तो कोरोना काल में बंद रहा मंदिर,
अंदर में सिर्फ पूजा हुआ। पर साल 2022 में भी बहुत उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हुई थी और सब मैया का कृपा है कि शांति ढंग से संपन्न हो गया। दरभंगा एम्स मामले में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का बयान, पीएम मोदी की दिमागी हालत ठीक नहीं, डॉक्टर से इलाज करवाएं। दरभंगा में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि एम्स बना नहीं है, अभी सिर्फ जमीन की बातें चल रही हैं। जिसने उसको सूचना दी वह गलत है। प्रधानमंत्री को डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। 9 साल में उन्होंने क्या किया यह नहीं बता पा रहे हैं और 2047 तक की बात कर रहे हैं। वह गलत बयानबाजी ना करें वरना जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो गया, मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बिहार सरकार कह रही है कि बना ही नहीं और अब सियासत तेज हो गई है इसकी। सच्चाई यही है कि एम्स बना ही नहीं है, अभी तो जमीन का ही बातें चल रही है, जमीन का ही प्रॉब्लम है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं कि बन गया है? उसको जिसने भी उनको सूचना दी वो गलत है। इसका मतलब अगर वो गलत बोल रहे हैं तो पहले उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जो भी बात बोल रहे हैं, 14 में भी 2 करोड़ युवकों को रोजगार दे रहे थे प्रत्येक वर्ष, दिया नहीं उन्होंने। आपको बात करें तो अभी आप जो भाषण कल का उनका सुनिएगा, आश्चर्य है वो भाषण। कोई क्या किए हैं वो 9 वर्षों में उसे कोई जिक्र नहीं किया। क्या करेंगे 2047 तक, वो बात कर रहे हैं। उनका उम्र कितना है? 47 तक क्या वो रहेंगे? इसलिए उनकी लगता है कि उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और जहां तक दरभंगा एम्स का सवाल है, कहीं नहीं बना है, तो जमीन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये सच्चाई है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, भागलपुर का विधायक हूं, इसलिए उनको पता नहीं है। और मैं कहूंगा वो गलत बयानी जनता में न करें, न जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र नेशनल हाईवे पर 2 मर्डर, शव को 500 मीटर तक घसीटता रहा आरोपी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भागलपुर में ईंट और रॉड से पीट कर मर्डर। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर एक युवक ने 2 बुजुर्गों की ईंट, लोहे की रॉड और जंजीर से पीट कर हत्या कर दी। NH 80 पर करीब आधे घंटे तक आरोपी मोहम्मद आजाद दोनों पर हमले करता रहा। हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ने पीट कर एक महिला को अधमरा कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने शव को करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान नेशनल हाईवे से गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन एक भी गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। आरोपी का नेशनल हाईवे पर शव को घसीटने का वीडियो भी सामने आया है। यह हत्याएं 15 अगस्त को हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के रानी तालाब का है। शवों की अब तक नहीं हुई है पहचान। घटना के बाद युवक वहां से फरार हो गया है। कुछ देर बाद आरोपी फिर हत्या वाली जगह पर पहुंचा और लोगों से इधर उधर की बातें करने लगा। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी युवक की पहचान औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। आरोपी आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अगस्त अर्ली मॉर्निंग की घटना है। इसमें औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों जो वृद्ध लोग हैं लगभग 55 उनकी एज है और उनको जिसने मारा था वो गिरफ्तार हो गया है। और आगे अनुसंधान में पता चला कि वो भी मेंटली इल है। उसके फैमिली वाले बोल रहे थे कि उसका इलाज चल रहा था, तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में भेज दिया गया है। और जो 2 लोग की डेथ हुई है उसकी शिनाख्त की जा रही है और लोगों द्वारा बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, कि वो उनकी भी मेंटली हालत सही नहीं थी। तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ पे विटनेस थे, उसके हिसाब से अरेस्टिंग हुई है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी जब ये घटना हुई है और रोकने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। एक को हॉस्पिटल ले जाने वक्त डेथ हो गई और जो पकड़ा गया उसको जेल भेज दिया गया। नाम पता? जो लोग मरे अभी उनका नाम पता नहीं, हम लोग पता कर पाए, वो किया जा रहा है। बुनियादी केंद्र पर 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को जांच उपरांत निःशुल्क दिया जाएगा चश्मा। भागलपुर समाहरणालय जिला सामाजिक सुरक्षा पोषण के द्वारा आज लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक जागरूकता रथ निकाला गया।
जिसका विधिवत उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर भागलपुर के डीडीसी ने किया। गौरतलब हो कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी और जांच के बाद उन्हें चश्मा भी मुफ्त में दिया जाएगा। यह कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत की जा रही है, जिसमें कई विभिन्न योजनाएं हैं। साथ ही कई योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं होती है, उसे भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर से डीडीसी ने बताया कि यह पहल काफी कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना के अलावे कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। यह जागरूकता रथ वैसे लोगों को जागरूक करेगी और उसका लाभ लोग ले पाएंगे। बुनियाद केंद्र संचालित है तीनों अनुमंडल में, कई जगह पर 35 हुए नाथनगर नौलखिया में, जहाँ पर फिजियोथेरेपी और जो डिजेबिलिटी के एड्स हैं वो सभी बुजुर्गों को दिया जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। तो इस माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसमें क्या आलोक में जागरूकता फैले, ताकि लोग इस फैसिलिटी का भी उपयोग कर पाएँ। जो तीनों हमारे अनुमंडल में संचालित है और कोई भी वृद्धाश्रम वृद्ध व्यक्ति जिनको इन सब फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर जा करके निःशुल्क इसका फायदा और लाभ उठा सकते हैं। बेहुला विषहरी पूजा को लेकर सभी भक्त पहुंचे गंगा स्नान को। आज होगा बाला, लखी, नदर और बेहुला का विवाह। भागलपुर अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा पर आधारित 3 दिनों तक चलने वाला बेहुला विषहरी त्योहार आज से प्रारंभ हो गया है। आज सभी बेहुला विषहरी मंदिरों में भक्त और उनके साथ चल रहे भक्तगण माथे पर कलश लेकर गंगा स्नान को पहुंचे। इसको लेकर भागलपुर की सड़कों पर बेतहाशा भीड़ देखने को मिली और प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद दिखे। सभी भक्त आज गंगा स्नान कर नियम निष्ठा से पूजा करेंगे। गौरतलब हो कि आज ही के दिन सभी मंदिरों में बाला, लखनदर और बेहुला की शादी होगी और सर्पदंश भी होगा। इसको लेकर सभी मंदिरों में विवाह की तैयारी एवं पूजन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से की गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।